चलिए दोस्तों, क्लास 10th का चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। इसके बारे में बढ़िया से जानकारी लेना और क्लास में ही याद करना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कि चौथा लेसन है उत्सर्जन, चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है उत्सर्जन के बारे में बेहतर से जानकारी लेना और क्लास में ही लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्सर्जन में क्या होता है, जो शरीर से बेकार पदार्थ निकलता है, जो शरीर से बेकार पदार्थ होता निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, शरीर से बेकार पदार्थ कौन सी निकलता है, क्या क्या चीज़ निकलता है। देखिए दोस्तों, त्वचा, जो स्किन है, जो त्वचानिक चमड़ी से पसीना निकलता है, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। रेक्टम से जो मल, जो कि जाते हैं मैदान करने के लिए, वो मल निकलता है। वो सब क्या बेकार पदार्थ है, शरीर के लिए बेकार पदार्थ है और हानिकारक भी पदार्थ बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जो मूत्र बाहर निकालते हैं, अगर मूत्र बाहर नहीं निकालेंगे वो भी शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस सब के बारे में आज जानकारी लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले बढ़िया से जानेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में शरीर से पसीना निकलता है, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वो जनता किस क्रिया द्वारा आता है, उपचाय क्रिया द्वारा निकलता है। किस क्रिया द्वारा निकलता है दोस्तों, उपचाय क्रिया के द्वारा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्सर्जन किसे कहते हैं, पहले एग्जाम में पूछा उत्सर्जन क्या है, तो बोलेंगे उपचाय क्रिया के फलस्वरूप, उपचाय क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ को बाहर निष्कासन या निकालना क्या कहलाता है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्सर्जन उत्सर्जन है ना, आपके एग्जाम में पूछा उत्सर्जन सबसे पहले क्या है, उत्सर्जन से क्या समझते हैं, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, क्या जानते हैं, सबका एक ही परिभाषा है। क्या बताएं दोस्तों, उपचाय क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उत्सर्जन में देखिए दोस्तों, उत्सर्जी अंग, आप सबसे पहले देखिए जो उत्सर्जन होता है किस किस अंग से होता है, ये हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें त्वचा से पसीना निकलता है, जो कि क्या है, हानिकारक है। जो कहता है ओ माय गॉड गर्मी लग रहा है, पसीना निकल रहा है, अरे बुढ़बा पसीना निकल रहा है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है पसीना निकलना, ठीक है ना दोस्तों। पसीना निकलना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। और जो पसीना निकल रहा है क्या है, हानिकारक पदार्थ निकल रहा है, निकलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना दोस्तों। उसको त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। उसके बाद देखिए फेफड़ा से, यदि फेफड़ा की बात करें, फेफड़ा से क्या, जैसे सांस ली, अब कहाँ गया, फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, तो फेफड़ा से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, नहीं खराब चीज़ है, ठीक है दोस्तों। फेफड़ा से क्या निकलता है, CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों। अगर यदि बात करें उसके बाद किडनी या ब्रिक, किडनी का ही एक दूसरा नाम है ब्रिक, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ब्रिक से क्या निकलता है, मूत्र जो सुबह सुबह निकालते हैं, क्या अच्छा पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, हानिकारक पदार्थ है। तो मूत्र निकलता है किस अंग से, ब्रिक से, मूत्र क्या निकलता है, मूत्र, जो कि शरीर के बेकार पदार्थ है, ठीक है ना दोस्तों। अगर यदि बात करें और रेक्टम से क्या निकलता है, मल, जो सुबह सुबह जाते हैं मैदान में, तो रेक्टम से क्या निकलता है, मल निकलता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्वचा से पसीना, फेफड़ा से कौन सी निकलता है उत्सर्जित पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, किडनी से मूत्र और रेक्टम से मल निकलता है, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है, जिससे गंदे पदार्थ निकल रहा है। जिस अंग से बेकार पदार्थ निकल रहा है, हानिकारक पदार्थ निकल रहा है, उसे बोलेंगे उत्सर्जी अंग। उसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले इसका दूसरा एक परिभाषा जानते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। क्या हो सकता है कि नहीं परिभाषा इसका, हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेंगे, उत्सर्जी अंग के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्सर्जी अंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे, जो शरीर से जो अंग खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है, जो अंग शरीर से खराब पदार्थ को, जो अंग शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे बोल लेते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। चलिए दोस्तों, जो अंग हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जी अंग। उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। ठीक है ना दोस्तों। यदि बात करें उत्सर्जी अंग कहते हैं, जैसे हम उत्सर्जी अंग अभी जस्ट बताएं क्या क्या हो सकता है। जैसे हम देखिए दोस्तों, जैसे हम उत्सर्जी अंग आ सकता है, कौन सी, त्वचा, चमड़ी, उससे भी गंदा पदार्थ निकलता था, पसीना, तो उत्सर्जी अंग क्या हो गया, त्वचा। उसके बाद बताइए दोस्तों, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकलता है, तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग हुआ। फेफड़ा। अगर यदि बात करें और कौन हो सकता है, ब्रिक में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र भी बाहर निकलता है, तो ब्रिक भी उत्सर्जी अंग हो गया। ब्रिक क्या हो गया दोस्तों, ब्रिक या किडनी, याद रखना, किडनी। और अगला क्या हो जाएगा, रेक्टम। क्या हो जाएगा, रेक्टम। कोई दिक्कत, आदि दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आदि। ये सब क्या प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जो अंग हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, जो अंग हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया त्वचा, फेफड़ा, ब्रिक, किडनी उसे कहते हैं रेक्टम। ये सब क्या उत्सर्जी अंग है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर यदि बात करें अगली टॉपिक के बारे में, देखिए दोस्तों, जो होता है, जैसे देखिए दोस्तों, उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन। अगर यदि उत्सर्जन की बात करें, एक कोशिकीय जीव। अगर अगली बात करें, पेड़ पौधा। ठीक है दोस्तों। अगर यदि अगली बात करें, जो हो सकता है जंतु हो सकता है ना। यदि एक कोशिकीय जीव की यदि बात करें, उत्सर्जन किस अंग से होता है, तो हम बोलेंगे इसका है कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनस, ये सब क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव है। अगर यदि हम बात करें ये सब उत्सर्जन किस अंग से होता है, तो हम बोलेंगे कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये सब का है ना, ये सब में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव में है ना, पूछेगा अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनस में इसमें विशेष उत्सर्जी अंग होता है, बोलेंगे नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें कोई विशेष अंग होता ही नहीं। तो नहीं होता तो किससे गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, तो बोलेंगे अपने शरीर से निकाल लेता है। अपने शरीर के सत्या से निकालता है, शरीर के सत्या से निकलता है। किससे निकलता है, शरीर के सत्या से। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा इस प्रकार हो सकता है,
अमीबा इस प्रकार का कोई इसका आकृति नहीं होता अमीबा के। यदि अमीबा की बात करें, इसका उत्सर्जन कैसे होगा, किस भाग से होगा, तो यह सब जो ये भाग है कोनो भी भाग से हो सकता है इसका उत्सर्जन, ठीक है ना, इसका कोई प्रमुख अंग होता है नहीं। यदि पेड़ पौधा की बात करें, पेड़ पौधा में उत्सर्जन अंग कहेगा सर इसमें तो होता होगा, अरे इसमें भी नहीं होता है, ठीक नहीं, कोई विशेष अंग नहीं है। जैसे मानव का विशेष अंग हो गया त्वचा से पसीना निकलता है, ठीक है ना दोस्तों, ये विशेष अंग हुआ। लेकिन पेड़ पौधा में यदि बात करें, इसमें भी विशेष अंग नहीं होता है, इसमें भी विशेष अंग नहीं होता है, विशेष अंग नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें विशेष अंग नहीं होता है। यदि हम जंतु की बात करें, जंतु में होता है, जंतु कौन आ सकता है जंतु श्रेणी में, जो दौड़ सकता है, जो चल सकता है, वो जंतु में आएगा। जैसे बकरी, हाथी, शेर, ये सब क्या आएगा जंतु में, ठीक है दोस्तों, ये सब कौन सी में आएगा जंतु में। ये सब क्या हो सकता है, चल सकता है। इसमें अगर यदि बात करें उत्सर्जन की, इसमें विशेष अंग होती है, विशेष अंग होती है। जैसे हम बोल दिए त्वचा विशेष अंग है कि नहीं, इससे क्या निकलता है, पसीना। यदि बात करें फेफड़ा में विशेष अंग है कि नहीं, इससे कौन चीज निकलता है, खराब पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम वृक्क की बात करें, वृक्क या किडनी, वृक्क की बात करें, वृक्क में क्या चीज़ आ सकता है, वृक्क से कौन गंदे पदार्थ निकलता है, तो बोलेंगे सर इससे मूत्र निकलता है। क्या निकलता है, मूत्र। क्या निकलता है, मूत्र निकलता है, ठीक है दोस्तों। यह सब विशेष अंग होता है, जंतु में विशेष अंग होता ही होता है, ठीक है दोस्तों। उत्सर्जन समझ गए, उत्सर्जी अंग समझ गए, और उत्सर्जन कैसे किस में होता है ये भी समझ गए क्या दोस्तों, नहीं समझ गए, ठीक है दोस्तों। अगला चीज पढ़ते हैं आप। यदि हम बात करें एक, आप देखिए दोस्तों, एमिनो अम्ल नहीं, तो एमिनो अम्ल से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, किसका क्या चीज़ उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है ना दोस्तों। नहीं तो इसके पहले एमिनो अम्ल जान लेते हैं। पहले एमिनो अम्ल मान लीजिए कि दोस्तों एमिनो अम्ल है, क्या है, एमिनो अम्ल। ये क्या है, एमिनो अम्ल, बना देते बढ़िया से, ड्राइंग करके समझाते हैं। देखो ये क्या है, एमिनो अम्ल। इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मान लो कि टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा तो इससे क्या क्या निकलता है, 3 चीज निकलता है दोस्तों। कितने चीज, 3 चीज क्या क्या चीज होता है, देखिए जानते हैं। पहला तो क्या होता है, यूरिया निकलता है। क्या निकलता है, यूरिया। अगली यूरिक अम्ल। क्या निकलता है, यूरिक अम्ल। अगली निकलेगा अमोनिया। क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या चीज प्राप्त होता है, या क्या क्या चीज निकलता है, तो बोलेंगे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये 3 चीज निकलता है, ठीक है दोस्तों। अमीनो अम्ल के विखंडन से कितने चीज निकलता है, 3 चीज, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें अमोनिया है ना, जल में घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल जाता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है दोस्तों। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जल में क्या होता है, अमोनिया घुलनशील होता है। यदि हम बात करें यूरिया और अमोनिया की, यदि हम यूरिया और अमोनिया की चर्चा करें, कौन सबसे विषैला होता है, तो बोलेंगे सर अमोनिया होता है, बहुत विषैला होता है शरीर में। अगर शरीर में अमोनिया नहीं निकलेगा तो बीमारी पैदा कर देगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को शरीर से मूत्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अमोनिया क्या करते हैं, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ताकि कोई बीमारी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो यह सब समझिए। अगर यदि बात करें किसमें उत्सर्जी पदार्थ किससे निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ किस मतलब किसका क्या उत्सर्जी पदार्थ, इसके बारे में जानेंगे, किसका क्या उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे पौधे में देखें, पौधे में कोई विशेष अंग नहीं होता है, याद रखना, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें पौधे में, अगर यदि बात करें
बबूल के पौधा से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है? बबूल के पौधा से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है? गोंद। याद रखिएगा दोस्तों, क्या निकलता है? गोंद। क्या निकलता है? गोंद। बबूल के पौधा से गोंद निकलता है। अगर यदि बात करें बरगद और पीला कनेर, बरगद और पीला कनेर के पौधे से गंदा पदार्थ या हानिकारक पदार्थ क्या निकलता है? तो बोलेंगे लेटेक्स। क्या निकलता है दोस्तों? लेटेक्स निकलता है। क्या निकलता है? लेटेक्स। याद रखिएगा दोस्तों, लेटेक्स निकलता है। क्या निकलता है? लेटेक्स। बरगद और पीला कनेर के पौधे से क्या निकलता है? लेटेक्स। ठीक है ना दोस्तों। आज यदि बात करें बरगद और पीला कनेर से क्या निकलता है? लेटेक्स। आप तनिक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। बताइए दोस्तों, त्वचा से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है? त्वचा से तो बोलेंगे सर पसीना निकलता है, हानिकारक पदार्थ पसीना निकलता है। यदि हम दूसरा बात की चर्चा करें, फेफड़ा से क्या निकलता है उत्सर्जित पदार्थ? फेफड़ा से तो बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यदि बात करें ब्रिक या किडनी से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है? तो बोलेंगे सर मूत्र निकलता है, मूत्र निकलता है। अगर रेक्टम से बात करें, रेक्टम से क्या निकलता है? मल। क्या निकलता है? मल। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और अगले बात करते हैं। एक और तनिक बताइएगा, जवाब दीजिएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या निकलता है? एमिनो अम्ल के टूटने से क्या क्या प्राप्त होता है? तो बोलिएगा सर पहला तो यूरिया मिलता है, यूरिया। दूसरी बात क्या मिलता है दोस्तों? यूरिक अम्ल मिलता है, यूरिक अम्ल। और तीसरी क्या मिलता है? अमोनिया। क्या निकलता है? अमोनिया। ठीक है दोस्तों। अगर यदि बात करें प्रमुख उत्सर्जी अंग के नाम यदि जाने तो पहला क्या हो गया? त्वचा उत्सर्जी अंग है दोस्तों। एग्जाम पूछता है इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? त्वचा। दूसरी बात कौन हो गया? फेफड़ा। तीसरी बात क्या हो गया दोस्तों? ब्रेक। अगर चौथी बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक्टम। क्या हो जाएगा? रेक्टम। याद रखिएगा दोस्तों, रेक्टम। ठीक, रेक्टम। उस प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गया त्वचा, फेफड़ा और ब्रेक, रेक्टम। ठीक है दोस्तों, आज क्लास इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आप कमेंट में करके बताइएगा।